जी सर हो गया हमारा। तो चलो बेटा करते हैं, ठीक है। सर देखो हम बताते हैं सर क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, और ये सर साइड में कर दीजिए और आप बनाइए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट या एज ऑन किसी भी डेट के लिए, और यहां पर 2 कॉलम बना लो बेटा, ठीक है। जी सर। पार्टिकुलर्स सर प्लस और माइनस, ठीक है। जी सर मैंने कहा यहां लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। सर कुछ नहीं कह रखा डेबिट या क्रेडिट है बेटा, हम क्या मानेंगे फेवरेबल बैलेंस मानेंगे, और बैंक का फेवरेबल बैलेंस मतलब सर बैंक कॉलम, और कैश बुक में बैंक कॉलम का फेवरेबल बैलेंस बोले तो डेबिट बैलेंस, तो बेटा 10,000 रुपीज यहाँ जाएगा। जी सर 10,000 यहाँ आएगा। अब कुछ ऐड करेंगे और कुछ आइटम लेस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंक का बैलेंस आ जाएगा बेटा, बैंक का बैलेंस आ जाएगा, मतलब हम रिकंसाइल कर रहे हैं कैश बुक को बैंक के साथ, तो रिकंसाइल करो बेटा। तो सर ये होगा अ चेक अमाउंटिंग रुपीज 1,000 सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंकर। सर सिंपल सी बात, दोनों चीजों को ऐसे रखो, ये है कैश बुक बेटा, ये है पासबुक। मैंने कहा क्या किया सर, पासबुक को तो टच नहीं करना, कैश बुक को टच करना है, तो क्या रखा चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 1,000 सेंट इनटू बैंक, दोनों बराबर थे। मैंने चेक भेजा 1,000 रुपए का और मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन भाई उन्होंने तो क्रेडिट नहीं किया है सर, नहीं किया तो इसको कम कर दो, क्योंकि हमें कैश बुक के सहारे बैंक पासबुक पर पहुंचना है, तो इसको क्या करेंगे सर, कम कर देंगे सर, लेस कर देंगे चेक इशू बट चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर या फिर क्रेडिटेड बाय बैंकर। सर कितने रुपए बेटा, ये आ जाएगा 1,000 रुपए से, ठीक है। लेस होगा सर, ऐड वाली साइड मत डालिए, ठीक है। जी सर आगे देखो, अ चेक अमाउंटिंग नेक्स्ट चेक ऑफ रुपीज 1,500 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द आवर कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। बेटा दोनों बराबर थे, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, तो एक कस्टमर हमारे बैंक में गया और हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिया, सर हमारे बैंक बैलेंस बढ़ गया था, ठीक, पासबुक बढ़ गई, हमारा कैश बुक नीचे है, तो हम क्या करेंगे सर, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, तो लिखो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अवर अकाउंट। सर ये हो जाएगा डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अवर अकाउंट हो जाएगा सर, ये 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए क्या करेंगे सर, 1,500 रुपए को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आगे चलो, आगे क्या रखा, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बेटा दोनों वही को, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ किया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे सर, कैश बुक को बढ़ा देंगे, ऐड। सर ऐड क्या हो जाएगा, बैंक अलाउ इंटरेस्ट कितने रुपए बेटा, सर ये है 100 रुपए, और आगे क्या क्या रखा है, आगे क्या रखा है बैंक चार्जेस, बेटा बैंक चार्जेस से क्या होगा सर, बैंक चार्जेस से बैंक गिर गया तो हम कैश बुक को भी गिरा देंगे, तो क्या करेंगे सर, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो यहां पे लिख दो 1 एंड सर ये थी 1, और 1,500 की सर शीट 2, और इसी तरह से कैसे लिख दो, मैंने 1 2 ही लिख दिया, ठीक है, इसको 1 2 ही लिख दिया था। बैंक चार्जेस रुपीज कितना है सर, सर 200 रुपीज, तो लेस कर देंगे 200 रुपीज, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करो, इनको प्लस माइनस करो बेटा, अभी कर देते हैं, तो क्या आएगा 10,000 प्लस 1,500 प्लस 100 रुपीज, बेटा ये आ गया 11,600 रुपए, और उस साइड आ जाएगा 1,200 रुपए, तो बेटा कौन सी साइड ज्यादा है सर, डेबिट साइड ज्यादा है, तो क्या आएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एज पर, सिंपल सी बात है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो कौन सा बैलेंस आएगा सर, क्रेडिट आएगा, है ना, हाँ सर, मतलब फेवरेबल बैलेंस आ रहा है ऊपर भी, तो यहाँ भी फेवरेबल बैलेंस ही आएगा, तो 11,600 में से माइनस कर देंगे सर 1,200 रुपए, तो सर ये आएगा 10,400 रुपए, क्या आएगा 10,400 रुपए, बात समझ में आई या नहीं आई, ये सर बेटा फेवरेबल बैलेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, आपकी मर्जी है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना सर, 10,400 रुपए, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर दिया। अब मैं कहता हूं सेम एग्जांपल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट if passbook balance of rupees 10,400 is given,
ठीक है, एडजस्टमेंट जो है वो सेम अब एडजस्टमेंट सेम एज अबो, सेम एज एबो। ठीक है, तो सर ये एग्जांपल नंबर, बेटा ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, मैंने कहा है सर हमें तो पता चल गया सर, जब 10,000 से 10,000 हमारा कैश बुक था, 10,000 हमारा कैश बुक का बैलेंस था, तो पासबुक का कितना आया था सर, पासबुक का आया था 10,400 रुपए। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, 10,400 से लेकर अगर मैं पासबुक से कैश बुक पर जाता हूं तो कैश बुक में कितना आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए। पहले मैं कैश बुक से पासबुक पर पहुंचा था, अब मैं पासबुक से कैश बुक पर पहुंचाना आपको सिखा रहा हूं। जी सर, सर कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखो, मैंने कहा सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है बेटा, सर वो तो हम लगा देंगे। जैसे मैंने करवाया है वैसे ही आपको सोचना है और वैसे ही सब कुछ करना है। जी सर, सब कुछ वैसे ही करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, ये कौन सी साइड सर, प्लस माइनस वही साइड है। मैंने कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट कब की बात है, यहां लिखो पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद आएगा प्लस, प्लस का आइटम और माइनस आइटम बेटा, प्लस आइटम और माइनस आइटम। ठीक है सर, आइटम भी लिख सकते हैं, हाँ लिख लो, प्लस आइटम और माइनस आइटम, या फिर ओनली प्लस माइनस लिख दो, आपकी मर्जी है कि प्लस के कौन कौन से आइटम रहेंगे और माइनस के कौन कौन से आइटम रहेंगे। मैंने लिखा सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, बैलेंस एज पर पासबुक। अभी तक मैं आपको कैश बुक का देता था, कैश बुक से पासबुक पर पहुंचाना मैंने सिखा दिया, मैं पासबुक से कैश बुक पर आपको लेके जाऊंगा बेटा। तो क्या दे रखा है सर, पासबुक का बैलेंस दे रखा है 10,400। सर कुछ भी नहीं दे रखा हमें, तो ये डेबिट है या क्रेडिट है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप क्या मानते हो सर, फेवरेबल बैलेंस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस मानेंगे पासबुक का। और कैश बुक का सर, कैश बुक का फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस। जय जय श्री राधे। तो कितना होगा सर, 10,400, 10,400। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है इसलिए मैंने प्लस साइड लिखा है। सर अनफेवरेबल होता तो माइनस साइड ही लिखूंगा मैं, क्या चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो। ओके सर, अब मैं कहूंगा इसमें कुछ ऐड और लेस करूंगा, मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा और इसमें से कुछ लेस करूंगा, और मैं कैश बुक के अमाउंट पर चला जाऊंगा, मतलब मैं पासबुक का सारा लेकर मैं कहां कहां पहुंच जाऊंगा सर, कैश बुक पर पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं इसको रिकंसाइल कर रहा हूं, ठीक है, दोनों चीजों को रिकंसाइल कर रहा हूं कि हाँ दोनों की दोनों चीजें ठीक है। ठीक है, और इन दोनों में क्या क्या गड़बड़ है उनकी मैं एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूं, उनकी मैं रिकंसाइल स्टेटमेंट करके दिखा रहा हूं, मतलब दोनों को मैं ठीक कर रहा हूं। जी सर, तो इसने क्या क्या रखा है, पहली एंट्री। अब बेटा ध्यान सुनो, पहले आप क्या करते थे सर, पहले हम कैश बुक से पासबुक पर जाते थे, कैश बुक से पासबुक पर जाते थे तो हम क्या करते थे, पासबुक को क्या करते थे सर, फ्रीज कर देते थे। ठीक है, और कैश बुक को ऊपर नीचे करते थे। अब मेरे पास क्या है, अब बेटा मेरे पास पासबुक है और पासबुक से मुझे कहां पहुंचना है, कैश बुक पर, तो किसको फ्रीज करेंगे सर, कैश बुक को फ्रीज कर देंगे, और जो हमें गिवन है हम उसको अप डाउन करेंगे। अब ध्यान रखना, अभी तक मैं पासबुक को फ्रीज कर रहा था, अब मैं कैश बुक को फ्रीज करूंगा और पासबुक में प्लस माइनस करके, क्योंकि मेरे को पासबुक की हेल्प से कैश बुक पर पहुंचना है। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से, जिसको बेस मानते हैं ना बेटा, जिसको बेस मानते हैं, जिसको भी बेस मानते हैं उसी को हम ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है जी सर, जिसको बेस मानते हैं उसको ऊपर नीचे करते हैं। ओके सर, तो बेटा चलो करते हैं। तो इसने क्या क्या रखा है, पहली एंट्री क्या क्या रखा है, पहली एंट्री क्या रखा है, चेक अमाउंटिंग टू ₹1,000 सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स, दोनों चीजें। अब ध्यान सुना, मैं अभी क्या कर रहा था बेटा, ये कैश बुक और ये पासबुक, अब क्या मैं कैश बुक को नहीं हिलाने वाला। देखो इसने क्या रखा है कि चेक अमाउंटिंग ₹1,000 सेंट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बेटा दोनों चीजें बराबर थी, ठीक है, तो लेकिन भाई मैंने क्या नाम है, अकाउंटेंट साहब ने क्या किया सर, अकाउंटेंट साहब ने भेजा चेक। ठीक है, तो चेक भेजा तो उसने क्या किया सर, कैश बुक को बढ़ा दिया, है ना जी सर, लेकिन पासबुक तो नीचे है। जी सर, तो मैं क्या करूंगा सर, पासबुक को भी बढ़ा दूंगा। अब मुझे इसको नीचे नहीं लेके आना सर, क्यों, क्योंकि मेरे पास कैश बुक नहीं है, मुझे पासबुक की हेल्प करके कैश बुक पहुंच रहा है, तो मैं क्या करूंगा सर, इसको बढ़ा दूंगा, तो मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा सर, इसको ऐड कर दूंगा, दैट इज ऐड कर देंगे सर। ऐड किसको कर देंगे सर, ऐड करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंकर। कितने रुपए का सर, 1,000 रुपए का। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या रखा है, चेक ऑफ ₹1500 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय आवर कस्टमर इनटू आवर अकाउंट, नो इन्फॉर्मेशन टू द अकाउंटेंट, दोनों है बेटा। मैंने कहा एक क्या नाम, हमारा कस्टमर गया और ये बैंक है ना, हाँ सर बैंक और पासबुक है, तो बैंक में गया और हम पे पैसे जमा कर देते, पैसे जमा कर देते सर, हमारा बैंक तो बढ़ गया, लेकिन मैं वैसा कैश बुक में तो कुछ हलचल नहीं है, तो सर कैश बुक को बढ़ा दो, ना 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 ना, कैश बुक को नहीं बढ़ाना, क्यों, क्योंकि कैश बुक तो फ्रीज है, क्योंकि हमें कैश बुक पर तो पहुंच रहे हैं पासबुक की हेल्प से, तो अब क्या करेंगे सर, पासबुक को गिरा देंगे, दैट इज पासबुक को गिरा देंगे। तो स्टेटमेंट में क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे, पासबुक के बैलेंस से रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे, लेस चेक
डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। सर क्या करें, लेस कर देंगे बेटा 1500 रुपए। अब आगे चलो, नंबर थर्ड क्या कहता है सर, नंबर थर्ड कहता है बैंक अलाउ इंटरेस्ट ऑफ ₹100। दोनों चीजें, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट अलाउ करते ही बैंक बैलेंस बढ़ गया बेटा। कैश बेटा अकाउंटेंट को तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से कम कर देंगे, इसके बैलेंस को कम कर देंगे कैश बुक पर पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके सर, कैश बुक पर पहुंचने के लिए हम वापस से इसको लेस कर देंगे। दैट इज नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, तो हम कितने रुपए सर, 100 रुपए कम कर देंगे। और आगे क्या है बेटा, इसने क्या रखा है कि बैंकों ने चार्ज किए हैं, बैंक ने चार्जेस लगाए बेटा, दोनों कैश बुक और पासबुक। बैंक ने चार्जेस लगाए तो बैंक ने कम कर दिया, ठीक है। अब कैश बुक तो बेटा ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको नीचे नहीं, इसको नीचे लेना है, इस तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे सर, वापिस से प्लस कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे सर, वापिस से हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस सर कितना बेटा, 200 रुपीज, 200 रुपीज। और अब हम क्या करेंगे बेटा, लगाओ प्लस, इनका टोटल लगाओ सर, अभी लगाया टोटल, ये तो हो गया बेटा 1600 रुपए, और ये कितना हो गया सर, 10,400 प्लस 1000 प्लस 200, दैट इज सर 11,600। सर 11,600 में से दैट इज प्लस से माइनस कर दो सर, 1600 आ गया 10,000 रुपए। 10,000 क्या आएगा सर, उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी डेबिट बैलेंस आ जाएगा। क्या बैलेंस एज पर कैश बुक, सर कौन सा बेटा, ये फेवरेबल ही होगा, दैट इज डेबिट, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, या फिर आप लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, वो डेबिट बैलेंस। सर कितना 10,000, और मैंने पहले ही बताया था 10,000 ही आना था, आया ना जी सर। तो मैंने क्या किया बेटा, आपको इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 तरीके बताए कि कैश बुक से पासबुक पर कैसे जाते हैं, पहला केस, और दूसरा केस पासबुक से हम कैश बुक पर कैसे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों के दोनों रिकंसाइल करके आपको दिखा दिया है जी सर। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर ऐड हुआ था 1500 और 100, नीचे लेस हुआ होगा 1500 और 100 जी सर। और यहाँ पर 1000 और 200 माइनस हुआ था जब मैं कैशबुक से पासबुक पर गया, लेकिन जब मैं पासबुक से कैशबुक पर आता हूँ तो रिवर्स। तो आपको लग रहा है सर इसमें तो रिवर्स हो रही है, हाँ बेटा, जब आप कैशबुक से पासबुक पर जो भी आइटम लेके आते हो, जब वो जो चीज प्लस होगी वो नीचे आओगे वो माइनस हो जाएंगी, और ऊपर अगर माइनस हो रही थी तो नीचे प्लस हो जाएंगे। सर ऊपर नीचे बोले तो मैंने कहा, आपको याद है आप कैशबुक की सहायता से आप पासबुक पर जाते थे जी सर, तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करते थे जी सर, यहाँ एडजस्टमेंट करते थे। लेकिन बेटा आप पासबुक से अगर आप कैशबुक पर आ रहे हो, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से मैं एरो भी लगा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं बच्चा समझ ना पाए इस एरो को, तो मैंने कहा कि अगर आप क्या करो, पासबुक से कैशबुक पर जा रहे हो, तो सेम एडजस्टमेंट को क्या करो सर, रिवर्स कर दो बेटा, रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दो। हालांकि मैंने तो फिर भी समझा रखा, रिवर्स को छोड़ो, आपको कॉमन सेंस लगाना कि बैंकर्स ने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि अगर कैशबुक से पासबुक पर जा रहे हो, आपको एडजस्टमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से अगर रटे रटाई है, तो आपको पासबुक से कैशबुक पर जाना हो तो उसकी रिवर्स कर देना जी सर। ओके बेटा, मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है।